वर्गाओं की माताएं राजू का गाँव क्या है ना, नाला गाँव। दो माता है आप अकेले है ना। गाँव में अकेले पड़ गए, यहाँ आना नहीं होता है क्लास में, साथ में आने दिन आते हैं। कभी कभी तो उम्र जाती है, कभी कभी उम्र चले जाते हैं। यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ दूर पड़ता है, नहीं यहाँ नजदीक पड़ता है। मुझे मालूम नहीं है, मैं उम्र से ही जाने की अच्छा बस काम ही नहीं है, उम्र गई और हम पढ़ाई आपके गांव में पीके मीठा मसाला है? है तो वहाँ जाते हैं, जाना बंद कर दिया? नहीं, कभी कभी जाते हैं। आप अपने आप जाना बंद नहीं करिए। हाँ? हाँ, नहीं तो सेवा पूछेगा। नहीं, कल रात को मैं गई थी क्लास में, तो भाई गीता पाठ से रखोगे, उनको पता चला कि गुजरात पार्टी में चली गई। उन्होंने मुझे पूछा तो शंकर पार्टी में चली गई और ये हम मता मना कर दिए? आप तुम यहाँ आओ नहीं, शंकर पार्टी में चली गई। ठीक है, अब आपको देश निकाला मिल गया, पक्का पांडव हो गए। पांडवों को देश निकाला मिलता ही, हमारी को देश निकाला न मिले तो फिर कौरव गवर्नमेंट मिल रहे हैं। मैं बोली, मैं उसको मैंने बोला जहाँ बाबा है मैं वही जाती हूँ, उनके सामने बाबा जहाँ है मैं वहाँ गई हूँ, बाबा को छोड़ के नहीं गई। वो कहेंगे जहाँ दीदी जाती है वहाँ हम रहेंगे। बाबा जी जब रेल छूटेंगी तो एक ही तो रहेंगी, तो फिर हमको पैसा मालूम पड़ेगा। क्या रेल? आखिरी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो कराची में क्या एक ही रेल गई थी? कोई बंगलौर से जाने वाली थी, कोई कराची से बंगलौर आने वाली थी, कोई कराची से कलकत्ता आने वाली थी, कोई कराची से श्रीनगर आने वाली ट्रेन थी। जो अलग अलग ट्रेन थी और अलग अलग ट्रेनों इसलिए मैंने जिनके लिए जो ट्रेन पकड़नी थी पहली ट्रेन पकड़ ली, सो पकड़ ली, बाद में सारी काट डाली गई। तो आपको टंका लाएगा, ये आ गई ट्रेन, आगे भी चढ़ जाओ। बाबा ये हमारे से नीचे पत्र लिखा गया है, ये कौन से टाइम में काम में है? फाइनल परीक्षा होगी तो काम में तो आएंगे ना, 8 ही तो बचेंगे। कितने बचेंगे? आया की परीक्षा में पास होने वाले सिर्फ 8 बचेंगे, बाकी तो सब गिरफ्त में आ जाएंगे। भाई बोल रहा था कि भाई जब वहाँ पे हमारे लिए शादी होगा और वो जो है वहाँ पे एक ही हट्टी होगी, तो कौन सी हट्टी होगी? इस्लामियों की हट्टी होगी कि मुसलमानों की हट्टी होगी? आदि सनातन देवी का। हाँ, आज सनातन देवी का धर्म है अंतर में रहेंगे ना, नहीं अभी तो नहीं है, नहीं। अंत में रहेगा तो हम चले जाएंगे। आगे की सोच रहे हैं क्या हो सकता है। बाबा वो खाली कर देंगे, हम जाए। क्या हम जाए पहले, या पहले वो खाली करे फिर हम जाए। मैंने छोड़ेगा, हमें तो बाप दादा ने कहा मदन वालों को मदन छोड़ना पड़ेगा। हाँ बाबा, ये नहीं हमको तो जाना है ना। हम प्रश्न क्यों पैदा करें बाबा की वाणी? बाबा ने कहा हम मान लेते हैं, खाली करना ही पड़ेगा। नहीं वही बाबा, खाली तो करना ही पड़े, वही पूछ रहे हैं। और फिर अभी ये भी बोल दिया, माया भी समझ गई है कि हमारा राज्य जाने वाला है। अंदर से उनकी गति गिर रही है। हाँ, प्रगति अब तंग आ चुकी है। बाबा अंत में गीता का भगवान कृष्ण में शिव है, ये तो बाबा तो रहेंगे, लेकिन हमारे और पाठ क्या करना, हमारा पाठ क्या रहेगा, हमको क्या करना होगा? बाबा के जो और क्या करना होगा? इतनी ग्लानि हो रही है, उस ग्लानि को पूर्ण नहीं करना है। जो कुछ किया होगा तो ग्लानि होगी। अभी तक गीता का भगवान हाँ, श्री कृष्ण है, ईश्वर शंकर भोलेनाथ को ये सिद्ध अभी होने का आता होगा। हाँ, ऐसा भी तो नहीं साबित नहीं की। कहा मानेंगे ना बाबा, है, उनके वाले भी मानेंगे ना। गीता का भगवान मानना ही पड़ेगा।
गीता का भगवान श्री कृष्ण दादा लेखराज को कहते हैं, तो गीता का भगवान अगर दादा लेखराज श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण दादा लेखराज गीता का भगवान है, तो गीता के भगवान के द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होना चाहिए। कहाँ हुआ? इससे साबित होता है गीता का भगवान को स्वरूप नहीं था। बाबा जी माउंट आबू में बाप दादा आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा बाप आते दादा नहीं आते, कहा जाता है बाप दादा आए, वो इसलिए कहा जाता है कि दादा माने ब्रह्मा की सूल जब गुजरात आदि में आती है तो गहरी याद में होती है। बाबा कहते तुम जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की सोल जब ज्यादा गहरी याद में होती है तो शिव जैसे उनके साथ है। बाकी प्रवेश है ऐसे नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रवेश तो पति तन में होता है। तो जन्म से ही कुंवारी कन्या है, उनमें बाप नहीं आते। आप कैसे प्रवेश करेंगे? अच्छा, जब ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो उनको झटका लगता था? पता ही नहीं। शिव को कोई सूक्ष्म शरीर है जो झटका लगेगा? शिव को तो हल्का फुल्का स्वरूप है ज्योतिबिंदु, झटका लगने का सवाल ही नहीं, चेहरा मोहरा बदलने का सवाल ही नहीं। चेहरा मोहरा बदल जाता है, झटका लगता है, इससे साबित होता है कोई मनुष्य आत्मा की सूक्ष्म शरीर धारी कोई सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर रहा है। और गुलजार आदि को तो दोबारा आगे वाणी पढ़नी पड़ती है, इससे साबित होता है वो तो सब भूल जाती है। आज तो हमें बस दिलासा देते हैं बाबा, उसके पीछे नहीं चलते थे हम, हमें तो पता नहीं था, असली बात तो पता ही नहीं थी। तभी बाबा को मुझे थोड़ा सच पता चलती। बोलते अभी तो बच्चों को तीसरा नहीं बोल रहा है। बच्चे हो तो नेत्री बाप कितने नेत्री बच्चे हैं? बेसिक वालों को समझाते समय ये बोल सकते हैं कि वो नजदीक नहीं है, गाय इन्हें माता का ही शरीर गाय है, बैल को कहा जाता है। वो नहीं आते, घर में सुन लेते, घर में सुन लेते। नाम दूर है वो तो कोई बात नहीं, जो दूर है वो 7 दिन में एक बार आए। एक बार 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद सब आ जाते हैं। यहाँ की सेंटर में जितने भी आत्मा है, हाँ, नहीं पाता हूँ। वही 3 माताओं का भक्ति होना है। हाँ, एक कुमार है जो विकी में सेवाधारी की बहुत लोगों को सेवा करता था। अच्छा, नीचे में बच्चा बनना चाहता है, नहीं बनना चाहूँगा, यही बैठे और बढ़िया मतलब बाजू में बैठे बाबा के सामने बताइए, लेकिन बाबा की बुद्धि सवाल नहीं ला सकते। बाकी सेवाधारी तैयारी करा दी। हाँ, वो तो तैयार है तैयारी है। पार्टी पंडा को भी अभी तैयारी है। हमारे ये 3 माताएं, एक कुमार। छुट्टी कायदे कानून को मानने वाला हर जन्म जन्मांतर सुखी रहेगा। धर्मराज का डायरेक्ट बच्चा हो जाता है। बाबा अभी हम पट्टी करके दिल्ली में रुके थे। बात होने के बाद में मम्मी के माँ से मिले, पुष्पा माता से। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को खोज के तो निकालो। एडवांस की पहली बात है। हाँ, मेरी मम्मी को तो खोज के निकालो। उन्होंने इतने दोहराया है 4-5 बार कि आप उमरेट के जो है भाई कुमार भाई, वो मेरी मम्मी की खोज के तो लाओ। तो उमरेट का कौन कुमार है जो खोज के लाएगा?
बाबा खंड 3 में बोला गया बाप की अनुमति आयु के टाइटल में अरविंद घोष व दयानंद सरस्वती को 50-60 वर्ष हुआ है। इसका बेहद महत्व बाबा 50-60 वर्ष और यहाँ के 5-6 साल बराबर हो जाते हैं। अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती बेहद में कोई हाँ, अरविंद घोष जो है, अरविंद माना कमल का फूल, अरविंद कमल के फूल को कहा जाता है और घोष होने घोषणा, कमल के फूल के समान जीवन बता करके ज्ञान की घोषणा करने वाला कमल ये अरविंद घोष, और वो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाजी गुरु है, समान टाइम का गुरु है, इसलिए 5-6 साल साबित हो जाते दशरथ पटेल बोले आर्य समाजी जो स्कूल में जो हुए हैं बाबा और मुंबई की वार्तालाप बोला गया। बाबा भक्ति मार्ग का सार लेते हैं, तो सोमवार को शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं और सोमवार शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं और गुरुवार के लिए क्या गया, गुरुवार बोला है बाबा ने हिंदी में बोला है ना, सर गुरुवार के लिए और सोमवार के लिए, इसका बेहद में अर्थ होगा। लोटी चढ़ाते हैं, दूध की लोटी चढ़ाते हैं शिव के ऊपर, उसमें दूध थोड़ा सा होता है, पानी ज्यादा होता है, माने जो कन्याएं अर्पण होती हैं वो उनमें ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया है तो वो अर्पण की जाती है। रोटी माने बुद्ध रूपी रोटी, इनकी बुद्ध रूपी घड़े में थोड़ा सा दूध है और बाकी सब पानी है। पानी माने उन्हीं बातों को रिपीट करना, नया ज्ञान कुछ नहीं निकलता है, उसको कहते हैं पानी की गंगा। पानी को भिगोने से मक्खन नहीं निकलता है और दूध को भिगोने से मक्खन निकलता है। तो क्षीर सागर शिव बाबा मंथन करने से, उसकी वाणी को मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं। तो जो नदियाँ ज्ञान सुनाती हैं वो सुना सुनाया ज्ञान सुनाती हैं, बाकी कुछ नई बात नहीं बताती। तो पानी की बाबा सेंटर पर 2 बार मुरली सुन सकते हैं। अगर अपने को सवेरे नहीं जमी तो दूसरे को नहीं देख सकते बाबा मुरली। सवेरे सेंटर पे मुरली नहीं सुन, गीता पाठशाला पर वो क्लास में नहीं आ सकते हैं। क्यों? शाम को आती, सुबह को शाम को आते हैं। हाँ, सुबह को बंधन है थोड़ा घर काम का। हाँ जी। तो दोपहर को नहीं सुन सकते, दूसरे को दोपहर में दोपहर जब टाइम मिले तब सुन सकते हैं ऐसा। दोपहर में थोड़ा जो गीता पाठशाला की इंचार्ज है उसको थोड़ा और मेहनत कर हो जाएगी। सुबह को क्लास कराना, फिर दोपहर को क्लास कराना, फिर शाम को क्लास, 2-4 माताएं हो जाए इकट्ठी तो दोपहर में जाना अच्छा है। शाम की जगह दोपहर को ज्यादा टाइम मिलता है माताओं को, तो आपस में सहमति कर लीजिए, तो दोपहर को क्लास किया करें, दोपहर को हो जाए। दोपहर को क्लास कर लेंगे तो शाम को जल्दी सोना हो जाएगा, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। बाबा जो अंत में बताया कि 4.5 लाख आत्माएं जो है संपूर्ण बनेगी, तो वो बहुत पानी और इसके तूफानों से होगा, बर्फ होगा और वहाँ पे दबी रहेंगी। तो कितने देर तक वहाँ पे दबी रहेंगी और बाबा जो है वहाँ पे तो सबका एक जैसा थोड़ा ही होगा, जैसे जैसे ऊपर से सोट उतरती जाएंगे वैसे वैसे प्रवेश करती जाएंगे। सबका सब एक साथ थोड़ी ऊपर आएंगे ऊपर से। 4.5 लाख में 4.5 लाख ऊपर से आने वाले प्रवेश करेंगे, गर्भ में आएंगे, तो कोई एक साथ थोड़ी आ जाएंगे, एक साथ बर्फ हट जाएगी और प्रत्यक्ष हो जाएंगे। धीरे धीरे अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से प्रत्यक्षता होगी। व्यक्ति के अनुसार खींच होगी, कहाँ पहुंचेगी, योजना भी करती है। बाबा 4.5 लाख में 4.5 प्रवेश करते हैं तो चमक मारते हैं, तो जैसे जन्म लेने वाले वो प्रवेश करके चमक मारेंगे क्या? जैसे कुमार का दादी का 82वां जन्म वो नहीं मारेंगे, लेकिन वो अभी नहीं समझ रहे हैं, हाँ, तो चमक कहाँ से मारेंगे?
बाद में फिर प्रवेश करने वाले बेसिक से और दूसरे रहेंगे बाबा 4.5 लाख। वो चमक कैसे बात तो विरोध करेंगे अंत तक विरोध और क्या अभी विरोध करना है फिर 9 लाख आत्माएं। उनके विरोध करने के संस्कार हो जाएंगे यहाँ पक्के हाँ। तो वहाँ इस्लाम धर्म में जाकर के विरोध करेंगे मुस्लिम धर्म में जाकर विरोध करेंगे अभी भी विरोध कर रहे हैं तो लास्ट में उन्हें पता फिर चलेगा बाबा चमक मारने वाले हैं? लास्ट में उन्हें पता चलेगा हाँ। सुप्रीम कोर्ट को साकार में नहीं करते आया हुआ तो नहीं बस एक बार आके माथा झुका लेंगे चले जाएंगे अच्छा फिर माया सरेंडर होंगी बोले तो हाँ। मन से ये हो हाँ। जाएगी हाँ। लेकिन चमक मारने वाले नहीं रहेंगे वो नहीं। फिर बाबा बेसिक में से और अलग निकलेंगे इसमें से और अलग कहाँ से लेंगे? नहीं जैसे 4.5 लाख में से 4.5 लाख माला रुद्र माला हो गई हाँ। रुद्र माला विजय माला बाप पिता हो गए हाँ। और 4.5 लाख बच्चे हो गए। हाँ, जो ऊपर से आएंगे आपको यहाँ से शरीर छोड़ करके चले जाएंगे अच्छा फिर जैसे बाबा माया जैसे शरीर मम्मा छोड़- पापा ने शरीर छोड़ दिया वैसे वो भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं अच्छा अभी सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रहे हैं एडवांस वालों बाबा अभी बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर पेट में प्रवेश करेंगे अच्छा हाँ? जो शरीर छोड़ने वाले रहेंगे हाँ। वो अच्छा चमक मारेंगे सारे शरीर छोड़ने वाले नहीं शरीर छोड़ने वाले तो इस्लाम धर्म वाले थे सभी बाबा 82 83 जो है 80 शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा जैसी आत्मा है सरस्वती जैसी आत्मा है अरे चंद्रवंशी उनकी बात वो भी संचय में हाँ 4.5 लाख लोग ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है 4.5 लाख हो गया फिर बाबा इनका पुरुषार्थ अभी यहाँ किया है देखो हम बच्चों में प्रवेश करके वो सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान भी ले रहे हैं ज्ञान समझ भी रहे हैं नहीं बाबा जैसे कुमार का दादी जानकी दादी का उदाहरण देते हैं ऐसा कुछ वो नहीं वो नहीं गिना जाएगा उनका पुरुषार्थ स्वधर्म भी मालूम पड़ते हैं अच्छा, नहीं दूसरों गिना को भी तो धक्का देते हैं धर्म के धक्के खिलाते हैं वो स्वधर्मी नहीं लेकिन शुरू में बाप से मिली होंगी बाबा वो है जब शुरू से पहले शुरू में बाबा आया बाप आया हाँ तो तब वो कुमार का दादी होगी ना नहीं होगी केवल था कभी बाप से ज्ञान नहीं लिया क्यों नहीं लिया होगा उस समय ज्ञान लिया होगा ज्ञान भी लिया होगा धोबी घाट में तो पवित्र भी बनी होगी तो फिर वो कर्म होंगे ना, उनके अच्छे जो कर्म किए तो वो हो गए ना साथ में। इसीलिए तो प्रजापिता का नाम लेने से घबराती है बाबा पीयून की वाणी पहले पीयू की वाणी पीयू की बातें कितनी सुनाती थी अभी पीयू की बातें करना ही बंद कर दिया दादी एक मनोहर दादी रह गई जो सच्ची बात सुनाती है बस मनोहर दादी का कोई मान नहीं रह गया जैसे की हिस्ट्री जो भी है ना बाबा हैं, तो मनोहर दादी ने सुनाते हैं आप मनोहर दादी सुना जब हम लोग वहाँ पे में थे तो इंचार्ज हुई है वहाँ पे ज्ञान सरोवर में हाँ तो ज्ञान सरोवर में 10वीं क्लास कराती थे ना तो हिस्ट्री को सुना शुरू से तो वही अभी अभी वो पीयू की हिस्ट्री सुनाना बंद कर दिया है तो बाबा ये जो कृष्ण का जन्म हो जाएगा हाँ तो में ये जो बेसिक वालों को भी पता चलेगा कि कृष्ण का जन्म हुआ और दौड़ते दौड़ते आएंगे उनको जन्म लेना है उनसे कृष्ण और कृष्ण के सहयोगी से राम धर्म का जो नारायण है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा होगा यहाँ भी तो उसने वर्षा लिया होगा संगम में ब्रह्मा बाबा सारा कारोबार उनके ऊपर सौंप के रखा होगा ब्रह्मा का सारा कारोबार किसने संभाला ब्रह्मा की थी विष्णु भाव ने और मम्मा का कारोबार किसने संभाला मम्मा के स्थान पे कौन आई सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का आई कुमार का और विष्णु तो उनके वारसदार बन गए यहाँ भी बन गए शूटिंग कर ली वहाँ भी वारसदार बने बाबा इतना बाप ने सब ज्ञान पूरा कर दिया कोई कसर नहीं रखी ज्ञान ये पूरा होता है पूरा यानी सृष्टि जगत का पूरा है ज्ञान तो अभी इतना पूरा होना है कि आपके अनेक जन्म खुलने हैं
नहीं तो ये विष्णु पार्टी करके कहाँ से आई वो? तो विष्णु पार्टी ऐसे आपको पता ही नहीं हिंदुस्तान में कितने विष्णु निकले हुए हैं? 8-9 विष्णु निकले हुए हैं। वो सब अपने को विष्णु भगवान कह रहे हैं। विष्णु भी कह रहे हैं, शंकर भी कह रहे हैं, कृष्ण भी कह रहे हैं। बाबा ने तो कुछ बात छिपाई नहीं है, सब तो खुली बता दी। फिर ये विष्णु पार्टी क्या बताने वाली है? विष्णु पार्टी का जो नारायण होगा और जो लक्ष्मी होगी उनसे पूछो कि सन 76 में विष्णु का तो जन्म बता दिया, लक्ष्मी नारायण का जन्म बता दिया, फिर तुम अभी लास्ट में कहाँ से टपक पड़े? बाबा ने तो बिल्कुल बता दिया है कि सन 76 में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे, लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, जन्म होना होना प्रत्यक्ष होना। तो अब तुम ये लास्ट में आके कैसे निकले? सन 76 से ही होने चाहिए। बांटने के लिए इसे रोटी के लिए कहा गया। और क्या अभी ढेर सारे भगवान प्रत्यक्ष होने दो। 25 तक उतरते रहेंगे ऊपर से और वो गोले प्रत्यक्ष होते रहेंगे, बर्फ से बाहर आएंगे और वो उसको प्रवेश करती जाएंगे। ऊपर से आने वाली की आत्मा डायरेक्ट उसमें प्रवेश करेगी। उनके जन्म जो शरीर दबे रहेंगे बर्फ में उसमें प्रवेश करेगी ना, जब क्या रहेगा वो शरीर उसमें वो आत्मा प्रवेश करेगी, इधर भी प्रवेश ऐसे भी तो बाहर से ही प्रवेश करती है, बाहर से प्रवेश तो शरीर तो कायम रहेगा ना, कायम रहेगा, फ्रीज होके रहेगा। दूसरा अच्छा 2008 नागवीर जबलपुर इधर पड़ चला। हाँ जबलपुर में हमारे माता जी के बच्चे बाबा अवस्थावादी ने बोला है कि जयंती वेदांती की बैकबोन बनेगी, जयंती वेदांती की बैकबोन बनेगी। अवस्थावादी ने बोला है, बाद में भी जयंती बोला है, लंदनवादी जयंती तो पुरानी है, वेदांती तो बात की है। हाँ, तो बाद में जयंती बोला है बेसिक में। हाँ बेसिक वेदांती भी है अफ्रीका वाली। हाँ लेकिन बेहद में वाला भगवान ने बोला कि बेहद में जयंती है बड़ी मम्मी, हाँ तो वेदांती जी बेहद में को दूसरी कोई होगी, वेदों का अंतर करने वाली होगी। हाँ तो वो अफ्रीका वाली नहीं होगी, उसका मतलब वाली ठीक है। यहाँ पे हाँ जी बाबा जी ये जो बुजुर्ग आत्माएं उनकी बात पूरी हो गई। तो अफ्रीका वाली जो है वेदांती भवन वो हद वाली है कि बेहद वाली? वही बेहद वाली है। वही बेहद वाली। हाँ जी यहाँ बेहद में तो एडवांस पार्टी की बताइए। तो बेहद का भी अफ्रीका होगा है हद का अफ्रीका है तो बेहद का भी अफ्रीका होगा, नवी अफ्रीका वहाँ से निकलेगी वो, है वहाँ से निकलेगी। है तो वो स्थूल अफ्रीका वाले की बात जो जो कुछ दुनिया में है वो सब बीज रूप आत्माओं के अंदर सब कुछ है। बेहद का अफ्रीका 108 जो बीज रूप आत्मा है उनमें दुनिया का सब तरह का संकल्प है। चंद्रवंशी भी है, सूर्यवंशी भी है, बेहद क्या विजय वाला भी है, विजय वाला भी विजय है, बड़े बड़े पापात्मा भी है, बड़े बड़े पुण्यात्मा भी है। सारी दुनिया की बीज है। बेहद का अफ्रीका है बेहद का अफ्रीका इसका अफ्रीका जो है बेहद की विजय वाला की है। विजय वाला में बेहद कौन है? शुभम है ना। तो ऐसे ही यहाँ जो रुद्रमाला है उसमें चंद्रवंशी कोई ग्रुप है? चंद्रवंशी ग्रुप कौन सा है? एडवांस में हाँ बड़ी दुनिया का बड़ी होंगी ग्रुप चंद्रवंशी ग्रुप। वो चंद्रवंशी ग्रुप की हेड हो गई
यूनिवर्सिटी की हेड हुई तो रत्नों में तो आ गई ना ऐसे ही। अंत में उसको जय जयकार उसका बैकबोन तो होना चाहिए। बैकबोन माने सारी ताकत जिसके हाथ में होती है, सारे शरीर की ताकत तो बैकबोन में होती है। बैकबोन ना हो तो शरीर लुप्त हो जाए। भगवान ये बेसिक जो रमेश भाई ने कहा है कि मकर वृत्त और कर्क वृत्त यहाँ पे इतनी बर्फ जमी है कि वहाँ पे जो एटम बॉम्ब जो बने हुए हैं दक्षिण नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पे जो बर्फ जमी हुई है वो एटम बॉम्ब गिरने से स्कैटर वो जो बर्फ स्कैटर हो जाएंगे यानी प्रसन्न हो जाएगी, फटेगी तो यहाँ पे पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसलिए पहले आप जो है ना ये कर लो, क्या कर लो मैं कुछ यानी बाबा के लिए यानी दुआ करो ऐसे कहा है। ये क्या कहाँ तक के सही है ये हमको तो ठीक नहीं लगा वो बात। क्या ये जो बाबा ने बोली कोई तो वो वहाँ पहुँच रही है कैस्ट है, कोई कैस्ट है पहुँच रही है, कोई सूरज भाई सुनाता रहता है, कोई रमेश भाई सुनते हैं। ये तो सच्ची बात है। इसमें यानी कितने दिन यानी ये पानी में डूब जाएगा? सारे देश डूबने से इंडिया ही तो रह जाएगा। ये देश न पहले थे न रहेंगे, सब विनाशी देश है, सब झूठ खंड है, सत्य ही रहेगा आगे, झूठ खंड सब डूब जाएंगे। सीधा हो जाएगा हाँ जी हाँ, सीधा हो जाएगा। इस कोण का बन जाएगा कि हाँ सर्दी गर्मी बरसात सब एक जैसा होगा। सीधा हो जाएगा। हाँ 2018 के पहले। हाँ जी 2018 से पहले लास्ट महीना होगा 5 साल 2018 के पहले 2018 के पहले 2018 कृष्ण का जन्म तो का दिन होगा बैकुंठ में होगा। वैकुंठ में होगा। और बैकुंठ जो है वो तो कोई एकदम नई संपूर्ण नई दुनिया थोड़ी उसकी ग्रुप होता है। हाँ जी हाँ जी थोड़ी आप लोगों को समझ में होगा। 1936 तक की घटना है कि वो है सीधा होना है। हाँ 1936 तक की घटना 1936 की घटना 36 तक होगा दुनिया का विनाश, हाँ सारी दुनिया का टोटल विनाश। एक चीज इतना टाइम नहीं चाहिए संदेश देने के लिए। हाँ सारी दुनिया को सुधारने और संदेश देने का मौका नहीं देंगे। ठीक है 36 तक होगा पूरा है 36 तक पूरा होगा। बिल्कुल होगा। एक तरफ स्थापना पूरी होगी, एक तरफ विनाश पूरा होगा। बाबा बुद्धि में बोला गया है कृष्ण का जन्म जब छीछी दुनिया खत्म होगी उस टाइम होगा। छीछी दुनिया खत्म वाला फिर बाबा सारी दुनिया चीची दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। उनकी दुनिया चीची दुनिया खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा तो कोई सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा। अभी बाबा ने बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को देते हैं, उनको पता चल गया नई दुनिया की सौगात बाबा ने कहा दी। नहीं। जैसे आपको नहीं पता चल रहा है वैसे उनको भी नहीं पता चलेगा दुनिया वालों को। दावन ये बाली में बोला गया है बाबा ने राम ने बाली धोखे से बाली को तीर मारा तो बाली ने पूछा तुम कैसे भगवान हो, आपने तो धोखा किया। इसका अर्थ नहीं धोखा दे रहे तो आधी ताकत नहीं चली जाती उसकी। बाली को तो वरदान मिला हुआ था कि सन्मुख होकर के जो युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ऐसे ही मारना उसका जरूरी था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में है स्वर्ग से। हाँ तो ये 8वां तो वंडर जो है स्वर्ग है। स्वर्ग होगा, उसमें से पैराडाइज होगा, जन्नत होगी। यमुना के किनारे जो बैठा ये ताजमहल जो है यमुना के किनारे वो तो आगरा में, आगरा में वो दिल्ली में होगा। हाँ तो वो जो ताजमहल का फाउंडेशन जो है शीशम का बना हुआ है वो हैं? शीशम का बना हुआ है वो शीशम हाँ शीशम के लकड़े का बना हुआ है वो ये यहाँ तक के ताजमहल आपने देखा नहीं है?
ताजमहल नहीं, ताजमहल तो संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है उसका उसका। फाउंडेशन नहीं फाउंडेशन जो है शीशम का लकड़ी का बना हुआ है। नहीं, ये कहा जाता है कि ये इमारत मूल रूप में किसी राजा ने बनवाई, बाद में मुसलमानों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। वहाँ को बोला ये जो ताजमहल है ये मुसलमानों ने देखने के पहले शिव का मंदिर था, फिर उन्होंने वहाँ पे कब्र बनाई और अपना एक यादगार बनाया कि देखो उनके में बनाया। अब असलियत तो तब खुलेगी जब बाबा का असली ज्ञान संसार में स्वीकार करना शुरू किया जाए, तब असली रिसर्च होगी। 4.5 में 4.5 प्रवेश करके लास्ट में करेंगे। 4.5 अभी लास्ट भी में प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश। अभी प्रवेश करना चालू है। हाँ, हाँ तो एक एक आत्मा में 2, 4, 6, 8 भी बोला है बाबा ने हाँ जी, प्रवेश करें। वो कब करेंगे? अभी प्रवेश करने वाले 500 करोड़ और जिनमें प्रवेश होगा वो 33 करोड़। तो अगर एक में एक ही प्रवेश करेगा तो कैसे काम चलेगा? और बाबा जो प्रवेश करते हैं आत्मा हाँ। वही अपने जाकर वही बच्चे बनेंगे, ऐसा कुछ है? ये सारी नहीं बाबा, जैसे बाबा में शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया है, हाँ, तो वो छोटी वहाँ मम्मी ने वो सती हो जाती बच्चे बने। वही तो दूसरे बाबा जैसे लेकिन 3 आत्मा में 2, 4, 6, 8 प्रवेश कर बाद वाले जो प्रवेश करेंगे वो फिर दूसरे धर्म के कन्वर्ट होने वाली कर सकते हैं। हाँ? जैसे मेरा वाला सूक्ष्म शरीरधारी जो है बाबा, तो मामा तो माँ तो ब्रह्मा हाँ। जैसे कि वो भी सूक्ष्म शरीरधारी वो भी सूक्ष्म शरीरधारी सूक्ष्म शरीरधारी मामा सूक्ष्म शरीरधारी है। हाँ वो भी प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा की तरह। हाँ? ब्रह्मा बाबा की तरह वो भी प्रवेश करते हैं। वो भी प्रवेश करती है। ऐसा दूसरे जन्म नहीं हुई, है? ऐसा दूसरे जन्म नहीं हुई। नहीं, मम्मा पहले जन्म ले ली, कृष्ण का जन्म बाद में होगा। मम्मा का जन्म तो 3-4 तरीके से संदेश में बताया हुआ है। पहले बताया मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया, फिर बताया मम्मा ने लंदन में जन्म लिया, फिर बताया मम्मा दिल्ली में काम कर रही है, दिल्ली राजधानी की स्थापना का कार्य कर रही है। नेपाल में जन्म लिया मैंने नई दुनिया का जो संगठन तैयार हुआ एडवांस पार्टी का, तो नेपाल में नई दुनिया की पालना कर रही है। अरे मम्मा पुलिस करती बड़ी होती है, अपना कार्य करती है। उधर छोटी मम्मी में प्रवेश करके अपना कार्य करती है, वहां भी संगठन तैयार कर रही है। दूसरा आपको बताया लंदन, लंदन माने लेन देन करने वाली पार्टी, ज्ञान का लेन देन तो सबसे पहले पुष्पा माता ने किया। और कहा है कि विश्व महाराजन जो है ये सारे दुनिया के ने कब कहा जाएगा, सारे दुनिया के लोग मानेंगे क्या? मानेंगे। तो ये टाइम जो है कौन सा टाइम होगा? सारी दुनिया में ज्यादातर लोगों की एक्सट्रीम ये आकांक्षा तो रही है कि सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करें। सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करें, ये आकांक्षा तो रही है, इच्छा तो रही है। तो इच्छा की पूर्ति होगी नहीं कभी, इसी समय होगी। तो जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है उसमें उनको मानते हैं, मान्यता देते हैं कि हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र सारी संगठन का दुनिया का हम मान्यता देते हैं। अभी अमेरिका तो अपोजिशन करती है, बात बात में अपोज करती है। साकार जगदम्बा और निराकार जगदम्बा माना क्या बाबा? और साकार राम और निराकार राम। साकार गीता में राजा बनता है वो साकार राम, जो लक्ष्मी है जो नारायण बनता है वो साकार राम, निराकार राम जो प्रवेश करके कार्य करता है। और फिर निराकार साकार जगदम्बा बने, बड़ी मम्मी शरीरधारी, हाँ।
प्रजा काल जदम मामले मम्मा की सोच ओम नमः शिवाय। असली माँ का पाठ किसने बजाया? ओम नमः ब्रह्मा 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 बाबा ने अरे बजाया। वही तो बड़ी माँ है वास्तव में। बाबा ये कोट ऑफ आमद जो का है कोट ऑफ आर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर हाँ कहा गया कि एक शेर है और दो शेर भी है। हाँ एक शेर है दो शेर भी है। नहीं, मुरली में तो ये बताया कि ये वास्तव में 3 शेर नहीं है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो ये त्रिमूर्ति के चित्र में फिर पुरुष स्तनधारी क्यों दिखाए तीनों? हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों के पुरुष स्तनधारी क्यों दिखाया? हाँ। क्या राज है? तीनों पुरुष स्तनधारी होते हैं ना। जब विष्णु रूप में जब पुरुष रूप आगे हो जाते हैं पाठ बजाने में तो महानारायण कहा जाता है। जब स्त्री चोले आगे हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है। वैष्णो देवी का भी गायन है, विष्णु देवता का भी गायन। वैष्णो देवी की यात्रा करने नहीं जाते हैं है? बाबा राजा विक्रमादित्य के पिताजी का नाम? ये तो हिस्टोरियंस का काम है। निकलेगा। अभी 2500 वर्ष की हिस्ट्री पूरी है भी नहीं लोगों के पास। इतना ये निश्चित है कि सत्युग के आदि में जो बाप होता है वो द्वापर के आदि में बाप बनता है। कृष्ण वाली सोच सत्युग के आदि में कृष्ण वाली सोल का जो बाप बनता है वो द्वापर युग के आदि में भी वही बाप बनता है। त्रेता के आदि में जो राम का बाप बनता है वही कलयुग के आदि में बाप बनता है। माने सतयुग से लेकर के त्रेता अंत तक की हिस्ट्री और द्वापर के आदि से लेकर कलयुग अंत तक का एक जैसा चलता है। बाबा पहला नारायण से पहला ब्राह्मण और पहला ब्राह्मण से पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य बनता है। पहला शूद्र बनता है। तो सीढ़ी के चित्र में द्वापर युग में विक्रमादित्य का जो आत्मा है वो पुजारी के रूप में दिखाई है। जो पहला वैश्य पहला वैश्य कैसे हुआ? उसको पढ़ाई किसने पढ़ाई? मंदिर बनाने की। वो पहला वैश्य हुआ कि वो पहला वैश्य हुआ? नहीं, वो सीढ़ी के चित्र में सीढ़ी के चित्र में राजा विक्रमादित्य की पूजा कर रहा है मंदिर बना करके। उसको मंदिर बनाने की कला किसने सिखाई? सिखाने वाला कौन? राजा तो बुद्धू होते हैं, उनका भी कोई मंत्री होगा ना, गुरु ही उनका पहला हुआ। बाबा फरुखाबाद की वार्तालाप में बोला गया विदेश के जो राजाएं होती है वो 108 राजाओं में गायब नहीं होता है। विदेश के राजाओं का 108 राजाओं में गायब नहीं होता। हाँ, ये भारतीय है। हाँ, भारतीय है। वो सिर्फ क्षत्रिय और राजपूत राजाओं का गायन है। या विदेशी धर्मों वाले मुस्लिम राजाओं को भी पकड़ा जाएगा? यानी वो सिर्फ क्षत्रिय राजपूत राजाओं का ही गायन है या विदेशी राजाओं का भी गायन है? भारतवर्ष में जो भी गायन है वो भारतीयों का है। विदेशियों का गायन क्यों होगा? विदेशी तो प्योरिटी को मानते ही नहीं। यानी इस्लाम धर्म ऐसे तो प्योरिटी की मान्यता नहीं देते। फिर बाबा सिपाही से पागल सम्राट बन गया। पागल का जो गायन है सिपाही से सम्राट बन गया। सिपाही से सम्राट बन गया। वो तो भारतीय राजा था ना, वही तो वो विदेशी थोड़ी था। नहीं 108 राजाओं का गायन वो तो मुगल सल्तनत में जितने राजा हैं वो सब भारत के हुए, विदेशी तो नहीं। नहीं 108 में गायन नहीं क्यों नहीं उनका गायन? वही तो द्वापर युग का गायन थोड़ा ही 108 था। तो स्वर्ग के राजा बोलते भिखारियों का पूजन थोड़ा ही होता है। माला तो पूजी जाती है। बाबा अष्टदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं। हाँ,
देखो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या तीनों जो है वो चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है या ब्राह्मणवंशी? सूर्य कौन है? सूर्य है तो वो सूर्यवंशी में होगा, बाकी दूसरे उनमें से एक चंद्रवंश का है, तो वो सूर्यवंशी विष्णु कैसे आ जाए? सूर्यवंशी है बाबा। वो जैसे लक्ष्मी आएगी सूर्यवंशी बनेगी ना, चंद्रवंश से जब कन्वर्ट हो जाएगी स्वयंवर होगा तो सूर्यवंशी बनेगी। वैसे भी कन्या की सगाई होती है तो जिसको सगाई होती है उसका टाइटल बदल जाता है ना। ये परंपरा कहाँ से आई है? देव जो बनते हैं वो सूर्यकुमारा के अंदर से बनेंगे, सूरज में से बनेंगे कि चंद्रवंश में से बनेंगे? 16 कला संपूर्ण कौन होते हैं? बाबा ये जो है 108 की जो माला बनने वाली है उसमें जो है 9 धर्म के 9 और जो 12 जो है 12 के 9 12 के 9 तो ये 12 में के जो है ये क्या जोड़ी रहेंगी क्या दोनों? रुद्रमाला में कोई जोड़ी नहीं होती है, जोड़ी की रुद्रमाला में सब सिंगल बढ़ते हैं, सब आपस में आत्मा भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं है, तो जोड़ी कहाँ से बन जाएगी? जोड़ी बनाने की जो कोशिश करते हैं वो विधर्मी साबित हो जाते हैं। भाई रहेंगे 12 हाँ सब आत्मा भाई अपनी लाश दिखती है। बाबा दासी का जो गायन है सतयुग में, हाँ जी, तो वहाँ तो कोई काम धाम होता नहीं बोलते, तो फिर दासी चांडाल ये कौन सा यहाँ दिखाई पड़ेगी। यहाँ जो राम सीता की राजगद्दी दिखाई गई है वो कहाँ की यादगार? यहाँ की यादगार है। तो ये दासी चांडाल लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न वो जो दास दासी का कर्म करते हुए दिखाए गए हैं वो कहाँ की यादगार? यहाँ उन्होंने विरोध किया है तो वहाँ जाके दास दासी बनेगी। और जो ये बहने बताते हैं तो ये भी ज्ञान का श्रृंगार है, हाँ, ज्ञान गुण रत्नों के वहाँ तो रहेंगे नहीं। नहीं सतयुग में सबकी क्या वहाँ देवान होगा, ताम जाम लटकाते फिर जब सेकंड नारायण आएंगे तब से थोड़ा व्यवहार शुरू होने वाला दृष्टि से थोड़ा शुरू होगा तो पेड़ ऐसे तैयार हो जाएंगे जिनमें से भोजपत्र के मुआफिक कपड़ा निकलता है। फिर प्राकृतिक से अचानक इतना बड़ा सोना कहाँ से आएगा होगा? द्वापर युग से सोना थोड़ा ही, सोना चांदी और रत्न जवाहरात तो अभी इकट्ठे हो जाएंगे समंदर के किनारे, सारा समंदर खौल मारेगा, पड़ा रहेगा तो सारा इकट्ठा हो जाएगा किनारे पड़ा रहेगा। फिर द्वापर युग से वहाँ यूज सबको करेंगे। उठाने जाता है क्यों उठाएंगे? द्वापर युग में तो ठीक है, बाबा यहाँ से दिक्कत हो जाती है। यहाँ से निकला सब वहाँ चला जाएगा। हाँ पड़ा रहेगा। एक अणु इस पृथ्वी का जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से सारा चक्कर लगा करके उसी जगह पहुंचा। ये जमा बोलते तो ये तभी की होंगी बाबा है जो जमा बोलते हैं अभी लोग जमा बढ़ा के रखते ना, तो अभी पैसा हाँ तो फिर वो उस पर नाक रहता ऐसा रहता वैसा, तो ये अभी का ही होगा, विनाश में दबा रहा होगा। ये ज्ञान रत्न की बात है। बाबा चकबेला के वाणी में बोला गया, मोदी ने स्थूल पवित्रता धारण की तो उन्होंने 500 साल राजाई की और बौद्ध धर्म की राजाई इस्लामियों के प्रभाव में आए तो इम्प्यूरिटी बने बौद्ध धर्म की आत्मा। तो बाबा ज्यादा राजाई तो इस्लामियों ने की। हाँ जी, यूनिटी ज्यादा रही। बाबा जहाँ प्यूरिटी है वहाँ यूनिटी, जहाँ यूनिटी है वहाँ प्योरिटी है, दोनों परस्पर है। बाबा फिर इस्लामियों ने इसलिए देखो हिंदू राजाओं ने तो 400-500 रानियां रखना शुरू कर दी, और मुसलमानों ने तो बंदिश बंदी हुई 3-4 शादियों से ज्यादा नहीं कर सकते, तो ज्यादा पतित कौन हुए? राजा ज्यादा हिंदू ज्यादा पतित हुए, तो ज्यादा पतित हुए तो संगठन किनका ज्यादा बनेगा?
छूटेगा किसका? कहाँ यूनिटी हुई, कहाँ प्योरिटी हुई? इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम रख दिया पाकिस्तान, और ये है ना पाकिस्तान। मुसलमान तो 3-4 शादियों में ही बंधे हुए हैं, और हिंदुओं में तो लुके छुपे जो जाने कितनी शादियां करते रहते हैं। तो बाबा बेसिक वाले जो है उनको बाप का परिचय देते थे, भगवान बाप का परिचय देते थे। एडवांस बाप का बेसिक वाली काम है। नहीं, बाप हम बच्चे जो देने जाते हैं तो वो सुनते हैं, सुनने के बाद में बोलते हैं कि आपने जो गलत किया, फिर वो श्रापित भी करते हैं एडवांस बेसिक वाले कि भाई आप यानी ये होंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, तो उसके ऊपर हमने उनके ऊपर यानी कैसे उनसे बर्ताव करना है। उनसे पूछिए, कसाई अगर कोसने लगे तो पड्डा मर जाएगा क्या? कसाई अगर ये गालियां देने लगे कि तेरा पट्टा मर जाएगा, तो कसाई कोसने से पट्टा मर जाएगा? अरे कसाई अपने तो कर्म सुधारे, प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया, मुंह लटक गया, प्रभावित हो गए। माना ऐसे साबित होता है कि उनकी प्रजा किसी जन्म में बने, नहीं तो उनकी किसी बात को स्वीकार ही न करें। वो साबित करते हैं, हम साफ को स्वीकार न करें। कोई गाली देता है, हम गाली स्वीकार न करें। वो हमको धक्का देके आश्रम में से बाहर निकाले, हम कहेंगे पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा हुआ, हम पिछले जन्म में राजा थे, हमने तुमको अपने राजाई में से बाहर किया था, तुमने अपने घर में से बाहर कर दिया, हमारा हिसाब किताब पूरा किया, बहुत अच्छा हुआ। आया समझ में क्या? जब धक्का देके बाहर निकाले तो क्या कहना चाहिए? नहीं समझा, नहीं समझा। ब्रह्मा कुमारियां जब धक्का देके बाहर निकाले तो क्या कहना चाहिए? पांडव बन गए। नहीं, पांडव बन गए तो ठीक है। हमारा हिसाब किताब चुप्पू हो गया, हम पूर्व जन्म में राजा थे, तो राजा बन करके हमने तुम्हें अपने राज्य में से धक्का दिया था। अब तुम्हारी राजाई अपनी इस चार दीवारी में है, आश्रम की चार दीवारी में, उन्होंने हमको इस जन्म में हिसाब किताब पूरा करके आश्रम से बाहर कर दिया। बहुत अच्छा हिसाब किताब चुकती हुआ, हम फायदे में, तुम फायदे में। बाबा प्योर की ओरली खानी चाहिए, प्योर की ओरली खानी चाहिए। हाँ। और बाबा जो प्योर की वाली गार्ड दी गई, हाँ, कराची में, हाँ, ओरली वाली चाहिए ना, बुक हाँ। से हाँ, तो कोई बच्चों ने लिखी भी होगी ना? लिखी, अच्छा हो, इसलिए बाबा लिखी भी है। कोई बच्चे का ना प्यू भी लिखेगा ना, प्यू भाई लिखेंगे, बोलने वाला बोल रहा है, लिखने वाले लिख रहे हैं। फिर ब्रह्मा होगा, ब्रह्मा होगा, कोई भी ब्रह्मा भी होगा। बाबा तो उन्होंने बोला है 10-15 पेज लिखते थे। हाँ, तो क्लास में पढ़ते थे, सुनाते थे। हाँ, चलेगा। बाबा अभी बेसिक वाले बोलते रहते थे कभी एडवांस में आने के पहले कि भाई अंतिम समय में माउंट आबू तो नहीं पहुंचेंगे, तो ये जो सेंटर है इसमें आप अपने जो है लगा दो। उन्हें याद दिलाओ, मुरली में बाबा ने बोला है कि किराए पे चलाते रहो, दुनिया तो सारी विनाश होने वाली है, अभी प्रॉपर्टी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो माँ बाप की काम उड़ा दी तुमने मुरली में, तो अपने अपने घर जमा के बैठे। और बड़े प्यार प्यार से है ना, 1 लाख 2 लाख लूट लिए, 1 लाख 2 लाख नहीं, उल्टी उल्टी बातें सुनाते हैं। 7,000 देंगे तो सचिव में आवेंगे, 3,000 देंगे त्रेता में आवेंगे। इतने भोली माता है वैसे कि दे भी दिया बेचारों। चलो हमारे पास 3,000 कम से कम जोड़ बटों के 3,000 तो दे दे, त्रेता में तो आ जाएंगे राम की राज्य में। भोग लगाते वहाँ
मर्जी का भोग लगाते हैं। पैसे इकट्ठे करने के तरीके बनाए हुए हैं। ज्यादा पैसे देंगे तो अच्छा भोग लगेगा। हाँ? बाबा नेहरू के बारे में बोला गया है, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे उनका उतना ही ऊंचा पद होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन बाबा जो 76 में इन आत्माओं ने प्रवेश प्रत्यक्ष किया, किसने किया प्रत्यक्ष? 76 में 76 में बाप ने स्वयं को प्रत्यक्ष किया। दूसरा किसने किया? जो अभी तो वाणी में बोला है विनाश तो होना है, लेकिन निमित्त कौन बनता है? जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। विनाश के निमित्त कौन बना संक्षेत्र? जो निमित्त बना, जो वाणी निकली विनाशकारी वाणी, पूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। गीत किसने बनाया? ब्रह्मवाणी ने बनाया। कल्याण तो हो रहा है ना समाज से। अभी ऐसा सुना है 4000 रुपये बढ़ा दिए। अरे तो कुछ खींच पाओ, खींच लो। अब राजा ही तो जाने वाली, कम से कम बैंक बैलेंस बना रहेगा। VIP भी बहुत सारे भेज रहे हैं। VIP भी बहुत भेज रहे हैं। VIP लोग ज्यादा जा रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं। जबरदस्ती देते हैं। अच्छा, इनमें स्वर्ग देखो। अब वो यार जो कुछ कर रहे हैं उसको करने दो। हमारा काम है, अगर किसी की लंबी रेखा है तो उससे ज्यादा लंबी रेखा खींच ली। हम अपना संगठन मजबूत बना के दिखाएं। बावन बोला है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश कर न सके। भिखारी आज में प्रवेश करके और तोड़ा तोड़ी कर रही है। उनको निमित्त टीचर बनने वो तो इच्छा करती है बीको वालों की, और जितने स्टूडेंट है वहाँ के इतनी इच्छा करते थे बीको वालों की कि अब पास से भी नहीं गुजर, आंखों से हाथ नहीं मिला। जो शुरू में हम लोग वहाँ बीके में जाते थे, एक साथ में रहते थे, और तो हाथ उठा के भी देखने को गया। बाबा बोलते थे कि युगलोक की महिमा होगी, आगे चलकर युगलोक की महिमा होगी। फिर वो तो कर नहीं होगा, 15 बज जाने के पहले, पहले मम्मी छोटी मम्मी आने के पहले या बाद में वो टाइमिंग होता है। वही तो सैंपल पहले आगे निकलेगा। वृत्ति में रहते हुए निवृत्त रह करके दिखाना, पवित्र रह करके दिखाना, वही तो कमाल है। तो संसार को प्रैक्टिकल में देखने में भी आएगा। चेहरे की चमक बाबा जी प्रत्यक्ष कर देगी। शिव तो निराकारी है बाबा। हाँ, तो जो भगत ज्ञान के जो लोग हैं वो भक्ति मार्ग में ये करते हैं तो उनको भावना का भाड़ा मिलता है। तो फिर भगवान को मालूम कैसा पड़ता है? क्या जब साकार बाप में आते हैं तब वो सब ये करते तो फिर वो तो निराकारी रहते ना, बाप आधार लेने के पहले फिर भी भावना का भाड़ा देते हैं। वो भावना का भाड़ा देते लेते थोड़े ही ना साक्षात्कार कराते हैं। ये तो ऐसे संगम युग में इस समय जो शूटिंग हो जाती है वही वहाँ चलता रहता है ब्रांड्रा में। तो बाप को मालूम कैसा पड़ता है? मालूम करें कि दरकार नहीं हो जाए अलग। वो परमनाम में बैठ करके देखते रहते हैं क्या कि सूरदास को अब साक्षात्कार कराना है, तुलसीदास को अब साक्षात्कार कराना है, रैदास को अब साक्षात्कार कराना है। नहीं, तो इस समय शूटिंग पीरियड में जैसा जैसा शूटिंग होती रहती है वैसा वैसा वहाँ ड्रामा चलता रहता है। जो किसी ने व्रत किया हाँ, भक्ति मार्ग में उसको व्रत किया साक्षात्कार और करने से और होने से तो फिर वो भगवान ने सब कराया ऐसे बोलते ना। कहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कुछ कराता धराता नहीं है। ये सब ड्रामा में नूद है, ऑटोमेटिक होता रहता। पहले से माने संगम युग में नूद हुआ तो फिर बाप सब बताते कैसे? है। अगर बिंदी को कुछ मालूम नहीं पड़ता तो फिर सागर बाप का आधार लेके भी यहाँ पता के ज्ञान सुना रहे हैं ना सारा। हाँ, हाँ, तो मालूम पड़ रहा है पहले नहीं मालूम पड़ता उनको। नहीं, उनकी आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है ज्ञान सुनाने का, वो संस्कार यहाँ आकर के मर्ज होता है। मैं तो ऐसे कुछ नहीं समझता। परमधाम में क्या वहाँ आत्मा जड़वत रहती है कि चैतन्य रहती है?
जड़ होती है, परम धाम में आती है। यहाँ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर भी चेतनता आती है। तो कहा है ना, चेतन देव की पूजा करो है जन्म सफल हो जाए। तो जब शरीर छोड़ता है, आदमी शरीर छोड़ता है, तो आत्मा को शांति दो, तो वो तड़पता है, उसको शांति दो ऐसे बोलते, तो फिर वो आत्मा को शांति कैसे मिलती? जो मरता है उसको शांति मिलती है, कोई गारंटी है? तो और अशांति में चली जाती है, गर्भ में चली जाती है, गर्भ जेल में ट्राई करती है, बाहर निकालो बाहर निकालो। तो ये खट्टे हो गए, उसको ये बोलते गर्भ शांति, तो दीपक जलाओ, ये जलाओ, ये सब भक्ति मार के टट्टे हैं। तो उसको कैसे शांति मिलती होगी? होती नहीं, मिलती नहीं किसी को शांति। शांति किसको मिलती है? सब अशांत होते चले जाते हैं, शांति कहाँ से आएगी इस दुनिया में? और ये श्राद्ध दवा तो बेकार है। और क्या और क्या आप अभी तक ये समझे कि सब कारवार है? हम करते नहीं बाबा, हाँ। पहले से ही करते हैं, मानते नहीं है बात। ना संजय नारायण की कथा जिंदगी में की हमने, ना कुछ की। इस बात का थोड़ा भी संस्कार रह जाएगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये अब ये भी रह जाएगा, तो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। पापा एक कैसे तो मिला है, जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के ये थे, तो उनके साथ मोरारजी देसाई ने दिया था। हाँ। और मोरारजी देसाई की औषधि थी, पीता था। आज बेहद का मूत क्या है? भिखारी बनना माने बेहद का मूत पीना। मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई कृष्ण की सोल इस समय भिखारी है या राम की सोल भिखारी है? जो विस्पात दिखाया वो किसको दिखाया गया? शंकर जी को दिखाया। शंकर वास्तव में नाम किसका है? नहीं, शंकर माने तीनों आत्मा मिक्स होकर के जहाँ पाठ बजाती है। राम वाली आत्मा तो याद में मस्त है। 16,000 गोपिकाओं के साथ कनेक्शन किसका है? का कनेक्शन है, राम का कनेक्शन है, कृष्ण का कनेक्शन है। अच्छा बाबा, अभी दिल्ली में हम रुके थे, वहाँ पे आश्रम में जैसे चंडीगढ़ जाते समय एक भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले जो बाबा को जो है तकलीफ देने के लिए 25-30 लाख रुपए खर्चे किए थे दशरथ पटेल। अभी 30 लाख? हाँ। अरे 40 करोड़ निकाले हैं उस समय ब्रह्मा कुमारियों। तो अभी जो है शंकर पार्टी से टक्कर लेने के लिए अभी और उन्होंने फोन आया था, बोले कि 3 करोड़ और खर्चा करूंगा। उस टाइम तो 25-30 लाख खर्चा किया मैं। क्या बड़ी बात है? 30 करोड़ की विदेशी कंपनी आई इनकम टैक्स का हिसाब पूरा करने के लिए इंडिया में। उनको अच्छा वकील ढूंढना था, तो उनको ढूंढना तो 10% तो वही खा गए 3 करोड़। तो एक केस में 3 करोड़ मिल जाता है दशरथ पटेल को। वही कह रहा था कि भाई मैं इतना खर्चा करूँ, ऐसा क्यों, इतनी मैंने विपरीत बुद्धि क्यों हो रही? तो पैसे से क्या सच्चाई जीत ली जाती है? पैसे से कोई सच्चाई को खरीदता है क्या? खरीद लेगा? तो क्या उसने भट्टी तो की थी बाबा, उन्होंने भट्टी भी की, निश्चय पत्र भी लिखा था, फिर भी ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों दी? क्या बड़ी बात? विपरीत बुद्धि नहीं बनेगी तो बेधर्मी कैसे बनेगी? दूसरे धर्म में गड़बड़ करने वाले कैसे बनेगी? बाबा मैं साइन नहीं करती रजिस्टर। हाँ। क्यों? मुझे रोक ठोक करती रहती बाबा। मेरा दिल हरदम दुखाते रहते। जब से मैं एडवांस पार्टी में आए तो सब जलन के मारे सब भाई बहने मेरे को ऐसा एक दिन नहीं मेरे को सताया, ऐसा हुआ नहीं। किसने? बेसिक वालों ने एडवांस वालों ने? एडवांस वालों ने। कैसे? यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करना, यहाँ मुझे नहीं सुनना, ये टाइम का ऐसा है क्या, वो टाइम का ऐसा है क्या, यहाँ साइन क्यों की, वहाँ साइन क्यों की। बाबा जी 4 से 5 तक की, 5 से 6 तक की यह मुरली नहीं होती क्या? 5 से 6 तारीख तक? अब नहीं, शाम को 5 से 6 नहीं, पढ़ को सवेरे का पढ़ को 4 से 5 बोलो क्यों, 5 से 6 तो ये मुरली नहीं होगी। एक टाइम क्योंकि ज्यादा लोग है ना, तो ज्यादा लोग को सबके संगठन से नहीं, सवेरे जमता नहीं, तो चलो पड़ोस में है तो फायदा ले लेना करके मैं जाके मुरली सुन लेती थी। सुनिए, मुरली सुनती थी और साइन कर लेती थी। जहाँ जाकर मुरली हाँ, सेंटर पर। हाँ, तो साइन कर देती थी मैं।
जहाँ जाकर के मुरली सुनी वहाँ साइन कर दिए। हाँ रजिस्टर पर। हाँ तो वो रोक दिया गया कि यहाँ अभी साइन नहीं बोले, तो सवेरे की मुरली साथ की, नहीं तो शाम की मुरली। नहीं मुरली तो कहीं भी करते होंगे, लेकिन बाबा ने जो नियम बनाया हुआ है कि युगलों के घर में गीता पाठशाला रखनी है, वो नियम नहीं माता के यहाँ थी ना अभी तक की माता के यहाँ थी ना। तो माता सिंह अकेली है या अभी युगल है साथ? नहीं युगल नहीं, ये माता है। वैलिड गीता पाठशाला नहीं है। तो गीता पाठशाला में माता भी हो और साथ में भाई भी हो, वो गीता पाठशाला जमाना है। तो रजिस्टर था ना बाबा जी? रजिस्टर बन गया, ऐसे थोड़े समय के लिए बना दिया। तो मैंने साइन करना ही बंद कर दी। चलो कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ता है, साइन ऊपर तो साइन हो जाते हैं। तो वही मेरे बार दिल को, वही मेरी बात दिल को करती थी बाबा कि यहाँ साइन नहीं तो क्या हुआ, आपके पास तो मेरी हाजिरी है ना। बाबा की वाणी भी सुन रहे हैं, यही मेरे बार मेरे मन में आता है। और कुछ भी करना बाबा, चाहे कितनी भी कीमत मेरे को चुकाना पड़े, लेकिन आपके साथ में ले जाना, आपकी तपस्या को बस हो। आप रोने क्यों हो गए? क्यों? तो जिंदगी में बहुत दुख सहे बाबा, माताओं को तो आखिरी जन्म में तो सहन करना ही होता है। और अभी भी मेरी परीक्षाएं शुरू है। आपका साजन जिंदा है, रोना नहीं है। बाप तो है ना, साजन तो है, बाप तो है ना, बाप देखने के बाद में रोना है। किसके पास दुख सुख बताने वाली हूँ मैं? कौन है मेरा इस दुनिया उनके सिवा? बाबा है ना। अभी तो फिर भी कोई न कोई देखने में आते हैं, आगे का टाइम आने वाला है, कोई किसी का देखने में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, कोई किसी का संबंध साथ झूठे होते। अभी तो फिर भी कुछ होता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। बाबा अंत में अंत का गायन है कि शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे? है अंत का गायन है शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे? बाप साक्षी हो जाएंगे, शिव बाप, बाप दादा साथी हो जाएंगे, माने रामकृष्ण की आत्मा साथी बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए। और शिव बाप परमधाम में बैठने वापिस चले जाएंगे, वापिस चले जाएंगे। शिव बाप वापस नहीं जाता है, इसी सृष्टि में रहता है। संगमित खत्म हो जाएगा, संगम युग समाप्त हो जाएगा। विनाश होके पूरा होगा तो मैं क्या करूँगा? एकदम लास्ट का गायन है। बाबा ने संगम 3 प्रकार का है, अब कौन सा सुना है? संगम 3 प्रकार का है, अब कौन सा सुना है? 3 प्रकार का संगम माना? एक सामान्य संगम है, दूसरा पुरुषोत्तम संगम है, स्वर्णिम हाँ जी, वो ठीक है। अभी कौन सा है? ठीक है। अभी तो सामान्य भी चल रहा है, सामान्य वालों के लिए, और जिनके लिए पुरुषोत्तम आत्मा प्रत्यक्ष हो रही है उनके लिए पुरुषोत्तम भी चल रहा है। जिनकी बुद्धि में ये प्रत्यक्ष हो गया कि आत्मा में उत्तम पाठ बजाने वाला हीरो पाठधारी कौन है, जिनको पक्का हो गया उनके लिए पुरुषोत्तम संगम। और जिनको पक्का होने के बाद फिर अनिश्चय पैदा हो जाता है, अच्छा ये नहीं है, ये है, तीनों एक साथ नहीं। स्वर्णिम संगम कहाँ है? अभी स्वर्णिम संगम कैसे जाएंगे? जब तक विष्णु प्रत्यक्ष न हो, विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष न हो, तब तक स्वर्णिम संगम भी कहाँ से आ जाए? हाँ जी, हाँ जी, गायन पूजन है हाँ जी, तो कब से शुरू होना? जब विष्णु का राज्य शुरू हो, विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तब से वो विष्णु माना पवित्र आत्मा का संगठन, तब से स्वर्णिम विष्णु संगम वाला की शुरुआत होगी। हाँ जी। प्योर गोल्डन आने के लिए कितने साल है बाबा ने? प्योर गोल्डन सचिव गाने के लिए हाँ, कितने साल है? और विष्णु को आने के लिए कितने साल? अभी 3 साल। नहीं, 3 साल है तो 3 साल सबके लिए थोड़ी स्वर्णिम संगम प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो तो विष्णु वाली आत्मा के जो नजदीक होंगे
जन्म जन्मांतर के, उनको प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे 76 में बाप के नजदीक सभी हो गए थे क्या, एडवांस वाले जो हो गए उनके लिए प्रत्यक्ष हुआ बाप। हाँ बाबा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 शरीर की वस्तु है। हाँ कहा गया है सब शरीर की वस्तु है। हाँ कहा है कि ब्रह्मा से विष्णु, हाँ तो ये कैसे तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं है। तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं है। बस ब्रह्मा से विष्णु बनता है और विष्णु बंधक आता है। जो ब्रह्मा है सो ही विष्णु है। माने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के संस्कार अंत में अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही जैसे। अच्छी करने के बाद बाबा अभी 8 महीने में हम भर्ती की भी, तब इससे 8 मिले नहीं, इसलिए चाह रहे थे कि कब मिले थे, कब मिलेंगे बाबा। तो कोई कहते थे कि तुमने ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, तुमने ज्यादा पाप किया। नहीं, आपने जल्दी खींच लिया। उधर उड़ीसा साइड में और छत्तीसगढ़ में तो ऐसी आत्माएं 4 साल हो गए भर्ती किए हुए, और 1-2 बार दिल्ली में जाकर के घूम के भी आ गए, और हम वापस हो गए। कल ही संकल्प आया कि अभी हम बाबा से जीत नहीं करेंगे, बाबा आएंगे हमको मिलना है तो मिलेंगे, नहीं तो हम तो कैसे देखते पहले मिल चुके। ऐसे संकल्प अब कल फोन आया आपका। तब फिर उसके बाद दबा 1 साल के अंदर 9 सेंट हो गए आगे किया। विरोध करने से फायदा होगा, नुकसान होगा। हाँ 18 साल से बाबा ये बोलते हैं कि शिव के मंदिर में 2 नंदी होते थे, एक अंदर होता है एक बाहर होता है। इसका क्या है ये है अर्थ कि अंदर वाला और बाहर वाला कौन सा नंदी किसको कहते? वास्तव में तो 2 बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध है। नंदी गण कहा जाता है। गण माने समूह 2 से कम का नहीं बनता। समूह कहा जाएगा, गण कहा जाएगा, तो कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो 2 बैलों की जोड़ी है राम और कृष्ण। धर्म का प्रतीक माना जाता है भाई। बेसिक बातें बताते हैं कि पहला नंदी जो है वो ये है ब्रह्मा, और दूसरा नंदी है गुलजार दादी बता देते हैं। वो बैल है क्या? गैया है कि बैल है? गाय है या बैल है? उनको तो कुछ बोलना है, अर्थ से कोई मतलब भी नहीं। वो समझते नहीं, वहाँ पे तो 4 ही धर्म का ये होता है, आदि सनातन, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। 10 धर्म के बारे में अपन बताओ ना, वो सुनने को खाली नहीं। तो कहते हैं हमारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म है, हम देवता बनने वाले हैं, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर ये कन्वर्ट होकर के कहाँ गए? जो कन्वर्ट हुए थे वो कहाँ जाएंगे? जो में से ही कन्वर्ट हुए दूसरे धर्म में गए, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ गए? जब बड़े ड्रामा में कन्वर्ट हुए हैं तो यहाँ भी तो कन्वर्ट होने चाहिए। यहाँ सब पता चलेगा कौन किस धर्म का है, किस देश का है, कहाँ किसने क्या पार्ट बजाया है, किस धर्म पिता के साथ किसका पार्ट है, किस धर्म पिता के साथ किसका पार्ट है। और आज सनातन देवी देवता आज से लेकर के अभी तक पक्का रहने का